ये स्क्रीन विजिबल है सबको? आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। So in the last class, we have done the concept of node, loop and meshes. ठीक है? लूप के बारे में एक बार और बोलता हूँ। यस, लूप के बारे में अपन ने देखा था कि लूप मतलब आपका जो भी आपका इनर पोर्शन और आउटर पोर्शन, मतलब इनर क्लोज सर्किट और आउटर जो क्लोज सर्किट आपका पूरा होगा, उसको अपन लूप से इंडिकेट करेंगे। एंड सेम इज फॉर मैश। बस बस डिफरेंस ये होगा कि मैश में जो आप लोग वैल्यू लेंगे, द मैश इज ओनली फॉर इनर सर्किट्स, ठीक है ना। और जो भी दूसरी बार आपका रिपीट नहीं होगा, उसके लिए मैश के लिए आपकी बात होगी। क्लियर? उसी से अपन ने वोल्टेज, करंट, पावर और उसके बारे में अपन ने ये अपन ने ब्रीफ डिस्कशन किया था। अब आज की क्लास में अपन लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नंबर वन सर्किट, कोई भी अगर अपन डीसी सर्किट की स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग होगी उसमें अपन देखेंगे उसका सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट का मतलब क्या होगा? तो कोई भी अगर अपन सीरीज सर्किट लेते हैं, उस सीरीज सर्किट के लिए करंट की जो वैल्यू होगी, द करंट कैन टेक ओनली वन पाथ। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मान ले कोई एक बैटरी अपन ने कनेक्ट करी हुई है, डीसी बैटरी, और यहाँ पे तीन बल्ब अपन ने कनेक्ट किए हुए हैं, B1, B2 एंड B3, ठीक है ना। और इसको अगर अपन लोड की तरह ले रहे हैं, सिमिलरली अगर इसका अपन सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, तो ये आपका वी डी सी जो आपका इनपुट वोल्टेज है, और R1, R2 और R3, ये तीन रेजिस्टेंसेस इसमें आपकी, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इसमें आपकी आ रही है, ठीक है ना। जैसे अपन B1 बल्ब से इंडिकेट कर रहे हैं, वैसे अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इसमें इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू उतना फोन B1, B2, B3, एंड सिमिलरली इसमें क्या है आपका रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3। ये तीनों के तीनों अपन इसको लोड की तरह ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपका अमाउंट ऑफ करंट है इसमें, इस पूरे के पूरे सर्किट में, वो किसी भी वैल्यू में, अब अपन को डिसाइड करना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आपका R1, R2, R3, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, यहाँ पे जो अगर अपन करंट की वजह चल रहे हैं, तो करंट तो आपका इसमें क्या है, कभी भी सीरीज सर्किट की बात होती है तो करंट आपका इसमें सिर्फ एक सिंगल करंट फ्लो होगा। बस डिफरेंट ये है आपका सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट में कि इसमें करंट और वोल्टेज इन दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि फॉर दैट करंट सेम है, अब अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस R1, R2, R3, अब उसके हिसाब से आपका इसमें वोल्टेज की वैल्यू इसमें रिफर करेगी, ठीक है ना। ये सर कंसेप्ट है आपका सीरीज सर्किट का। ऐसे ही अपन इसको एज अ स्विच और एज अ बैटरी से इसको इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब कोई भी अपन बल्ब कनेक्ट किया हुआ है सीरीज सर्किट के लिए, इसके लिए। और अगर अपन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की बात करें, तो फॉर द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, जब भी कभी रेजिस्टेंस की अपन वैल्यू को ऐड करते हैं, तो एडिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, जो आर टोटल, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका पूरा का पूरा टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये अपना लैम्प लोड, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इसमें अपन दिखा रहे हैं, चाहे वो अपना R1 के लिए हो, चाहे R2 के लिए हो, चाहे R3 के लिए हो, तो आर टोटल रेजिस्टेंस इसके इक्वल में आ रहा है ना। इसी तरीके से अपन वोल्टेज की वैल्यू भी अपन इसमें इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई सा भी आपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लो अपन पेंसिल सेल की बात करें, इसका अगर अपन सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं किसी भी एक पेंसिल सेल का, तो इन पेंसिल सेल जब वोल्टेज अगर उसमें अगर 9 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना, मतलब वन इज 9 वोल्ट एंड द सेकंड टर्मिनल इज 0 वोल्ट, इट मींस दैट कि उस 9 वोल्ट के अंदर अपने यहाँ पे 1.455 1.5 वोल्ट के अपने इसमें
6 बैटरीज कनेक्ट की हुई हैं, जिनको इसमें क्या किया हुआ है, इसमें सीरीज कनेक्टेड इसमें किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अपन जब कभी भी किसी पेंसिल सेल की बात करते हैं या कोई भी उसके एप्लीकेशन देखते हैं, इट मीन्स दैट वहां पे जो वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, इट मीन्स दैट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने इसमें इंडिकेट किया हुआ है, कोई सा भी रेजिस्टेंस, चाहे वो R1 R2 R3 हो, या फिर अपन इसको लैंप लोड से माने। देखिए, लैंप लोड की बात करें या फिर अपन सिंपल, if we are taking of the lamp load and if we are taking of the resistances, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डीसी सर्किट एनालिसिस है। इट मींस दैट जो लैंप लोड में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस में भी इसमें इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये टोटल रेजिस्टेंस मतलब सिंपल क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अपन किससे निकाल रहे हैं, वी कैन गेट इट विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR की हेल्प से ये वाला अपन टर्म इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे अपन ने सीरीज सर्किट के लिए हुआ था, अब यहाँ पे फॉर दैट पैरेलल सर्किट, दोनों में अंतर क्या होता है, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में, सीरीज सर्किट में जो है वो आपका उस जगह करंट जो होगा वो आपका सेम फ्लो होगा सभी लोड के थ्रू। जैसे अपन यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस वैल्यू इसमें इंडिकेट किया हुआ था, मतलब यहाँ पे आपका इस जगह जो करंट जो फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस से आपका एक आई करंट ही फ्लो हो रहा है। बस डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आपका वोल्टेज ड्रॉप का आएगा, जो डिपेंड करेगा आपके R1 R2 और R3 उसके रेजिस्टेंस में कितना है, ठीक है ना, क्लियर। इसी तरीके से अगर अपन पहले सर्किट की बात करें तो पहले सर्किट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आवर कमर्शियल यूज, मतलब अगर अपन कोई सा भी, चाहे वो डोमेस्टिक लोड लें चाहे वो कमर्शियल लोड लें, डोमेस्टिक और कमर्शियल लोड दोनों में ही जो आप पहले सर्किट लेके चलते हैं, जैसे अपन घर के लोड की बात करें अपन, ठीक है ना, इट मीन्स दैट घर का लोड जो है वो आपका लोड आपका डिफरेंट होगा। और जो आपका इनपुट वोल्टेज आएगा, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी घर की, 220 वोल्ट सिंगल फेज एसी है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो आपका 220 वोल्ट एसी, वो सभी लोड के लिए आपका सेम रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें पैरेलल सर्किट में। No. यहाँ पे 220 वोल्ट एसी की सप्लाई अपन दे रहे हैं, वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस सब जगह रहेगा। अब यहाँ पे पहले सर्किट में बस डिफरेंस ही हो जाएगा कि जो भी करंट इसमें फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू आपकी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपका I1 करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, सेकेंड ब्रांच में आपका I2 करंट फ्लो होगा, थर्ड ब्रांच में आपका I3 करंट फ्लो, क्लियर। और इसका सबसे यस अच्छा सर। एग्जाम्पल और अपन, यस, कुछ पूछना है किसी को। नो सर। इसी तरीके से अगर अपन इसका एग्जांपल अपन देख रहे हैं, तो इसका एग्जांपल में सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए अपने कोई भी पैरेलल सर्किट लिया हुआ है और 9 वोल्ट की यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 वोल्ट की अपन ने बैटरी लगाई हुई है। जैसे अपन जो राइट हैंड साइड का आपका सर्किट डायग्राम है उसी तरीके से अपन लेफ्ट हैंड साइड का भी इसका डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे 3 लैंप लोड अपन ने लगाए हुए हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ अवर रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना ले रहे हैं अपन, जो लैंप लोड लिया हुआ है इस लैंप लोड के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 3 राइट साइड में लिखी हुई है ना, कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बताओ। 3 3 ओम्स सर। 3 ओम है ना, इट मींस दैट कि यहाँ पे भी आपका 3 ओम अवेलेबल है, यहाँ पे भी आपका 3 ओम अवेलेबल है, 3 ओम अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं 3 ओम की, इट मींस दैट कि यहाँ पे जैसे अपन ने सप्लाई ऑन करी, इट मीन दैट आई इक्वल टू वी बाई आर से जो आपका इसमें करंट, देखिए जब भी कभी अपन प्रैक्टिकली बात करें किसी भी करंट जो आपका फ्लो होगा, तो करंट हमेशा आपके लोड पे डिपेंड करता है कि आपका लोड की वैल्यू कितनी है। सप्लाई वोल्टेज तो मान लीजिए यहाँ पे 3 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और जो रेजिस्टिव लोड आपका लगाया हुआ है, लैंप लोड लगाया हुआ है, उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी है, 3 ओम है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो करंट जो फ्लो होगा, टोटल करंट हो या यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे इस सर्किट में अगर अपन देख रहे हैं तो टोटल करंट आपका 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन सबसे पहली ब्रांच में जो अपना जाएगा 3 ओम में, यहाँ पे जो आपका I1 करंट है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, I इक्वल टू वी बाई आर से 3/3, मतलब यहाँ पे इस लैंप में जो करंट फ्लो होगा वो आपका 1 एम्पियर होके वापस चले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो ब्रांच पॉइंट है, ये ब्रांच पॉइंट क्या करेगा कि एक करंट तो आपका 1 एम्पियर नीचे फ्लो होगा, रिमेनिंग जो 2 एम्पियर का करंट है इसने इस करंट को आपके नेक्स्ट वाली ब्रांच में भेजा, ठीक है। फिर से आपका एक पैरेलल लोड कनेक्ट हो गया है। अब पैरेलल लोड में यहाँ पे जो नेक्स्ट जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है। इस I2 करंट की वैल्यू क्या होगी, जैसे I1 आपका 1 एम्पियर था, सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ 3 ओम I2 करंट की भी वैल्यू यहाँ पे 1 ओम हो जाएगी, और रिमेनिंग फिर से यहाँ पे जो आपका फ्लो होगा, यहाँ पे अब जो रिमेनिंग बचेगा वो 1 एम्पियर बचेगा। वो 1 एम्पियर अपने 3 ओम वाले सर्किट में फ्लो कराएंगे, और यही पूरा सर्किट आपका ऐसे कंप्लीट होगा। तो इससे ये दिख रहा है कि 3 एम्पियर करंट आपने अपने इससे ब्रांच से फ्लो हुआ, और यही 1 एम्पियर से और 1 एम्पियर से और 1 एम्पियर से, इन तीनों से मिलके फिर से वही करंट आपका वापस आपकी बैटरी में फ्लो हो गया, ठीक है। समझ आए? ये इस तरीके से अपन किसी भी सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो पैरेलल सर्किट में हमेशा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सीरीज सर्किट में हमेशा आपका वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। इसी तरीके से एक और इसका कंसेप्चुअल डायग्राम है पैरेलल सर्किट का, और यहाँ हमेशा अपन कौन सा लॉ यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज द किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ इसमें हमेशा अपन यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए वही अपना वैसी डायग्राम दिखा हुआ है, 3 वोल्ट की बैटरी इसमें कनेक्ट करी हुई है, 3 एम्पियर का डिवीजन हुआ, 1 एम्पियर 1 एम्पियर एम्पियर, तो ये तीनों लैंप लोड से अपना वापस इसी इनपुट में आपका करंट की वैल्यू फिर से अगेन आ गई। इसको अपन इस सर्किट से भी दिखा रहे हैं। और अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिकल टर्म्स में सर्किट डायग्राम की, ठीक है ना, सर्किट डायग्राम मतलब यहाँ पे आपका आ रहा है, इस सर्किट डायग्राम में आपने 3 वोल्ट का सप्लाई दी है, और 3 वोल्ट के साथ साथ 3 ओम 3 ओम 3 ओम तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट करी हैं, और वही आपने इसमें करंट फ्लो करा है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में कुछ है, उसके टर्मिनोलॉजीज हैं, ये प्रेजेंटेशन आपसे इंडिकेट किया हुआ है। अब इस तरीके से अगर अपन बात करें कि हाउ वी कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल सर्किट, तो जैसे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वी विल डिवाइड द करंट, ठीक है ना, करंट को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ आई इक्वल टू वी बाय आर, वोल्टेज आपका कांस्टेंट हो रहा है, मतलब 220 वोल्ट या 3 वोल्ट आपने लिया हुआ है, तो इनपुट में क्या है, वी बाय आर टोटल इज इक्वल टू, सबसे पहले में आपने यहाँ पे I1 करंट फ्लो कराया, फिर आपने I2 करंट फ्लो कराया, फिर आपने I3 करंट फ्लो कराया, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं, इनपुट में जो करंट आ रहा है, जो आप आई करंट आ रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ करंट लॉ अपन जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ये अपने पास है विद हेल्प ऑफ KCL, ये अपन टर्मिनोलॉजी अपन जानते ही हैं। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 अपने पास है, इट मीन्स दैट V बाय R टोटल इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो उससे जो आपका टोटल रेजिस्टेंस में निकल के आया है वो आया है आपका V1 बाय R टोटल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तीन रेजिस्टेंस, और जितने भी अपन इसमें लैंप लोड कनेक्ट करना चाहें तो अपन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल सर्किट के कंसेप्ट में किसी को डाउट है अभी? नो सर। ठीक है, तो ये था आपका सीरीज पैरेलल सर्किट के लिए। अब जो अपना नेक्स्ट इसमें टॉपिक जो है वो अपना है, इसमें आप लोगों से बताता हूँ कि हाउ वी यूज द सोर्सेस, मतलब किस तरीके से आप एक इसमें आप अपना एक सोर्स की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोग अपनी कॉपी में ये वाला डायग्राम बनाएंगे कि अपन किस तरीके से एक सोर्स को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सोर्स की बात करूं, तो ये अपन ने सोर्स लिया, ठीक है।
अब इस सोर्स का जो वो होगा आपका बाइफर्केशन होगा, मतलब क्लासिफिकेशन होगा। तो नंबर वन इज द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये आप साथ में भी बनाते हुए चलो। एंड द नंबर सेकंड इज द करंट सोर्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपने अपने जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें टू टाइप्स ऑफ सोर्स हैं। इट इज नंबर वन इज द वोल्टेज सोर्स एंड द सेकंड वन इज द करंट सोर्स। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो अपन वोल्टेज सोर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, देखिए सबसे पहले अपन वोल्टेज सोर्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इस वोल्टेज सोर्स का क्लासिफिकेशन में नंबर वन जो क्लासिफिकेशन होगा, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन आपका इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम होता है अनकंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो ये हो गया। ठीक है, सबको दिख रहा है क्लियर? और सेकंड जो क्लासिफिकेशन है इसी वोल्टेज सोर्स में, वो है डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट को ही अपन बोलते हैं कंट्रोल्ड। डिपेंडेंट या फिर कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, बनाया सब लोगों ने इसका डायग्राम? क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस की बात कर रहे हैं अपन लोग। तो सबसे पहले सोर्स में अपना जो क्लासिफिकेशन होगा वो आपका स्टार्टिंग हो रहा है अपना वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। देन आफ्टर सबसे पहले वोल्टेज सोर्स का जो क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स क्लासिफिकेशन होगा आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। चलिए आगे बढ़ूं। यस सर। अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की मतलब क्या होता है कि इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू जो है वो किसी भी सर्किट में किसी भी एलिमेंट में डिपेंड नहीं कर रही है। या फिर अगर अपन इसको अपन अनकंट्रोल बोल रहे हैं, इट मींस दैट कि अपन किसी अदर पैरामीटर की हेल्प से इसमें सर्किट में जो भी आपका वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है उसकी वैल्यू को अपन किसी भी एलिमेंट से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट और अनकंट्रोल्ड अगर अपन इस वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन जो होगा, नंबर वन इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना? और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन होगा इंडिपेंडेंट अनकंट्रोल का नॉन आइडियल, या फिर इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? अगर मैं आइडियल की बात कर रहा हूं, आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूं, इट मींस दैट आइडियल वोल्टेज सोर्स में सिर्फ और सिर्फ अपन लोग वोल्टेज सोर्स की ही बात करते हैं। मतलब इसमें इनपुट सप्लाई में सिर्फ यहाँ पे आइडियल में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर मैं नॉन आइडियल प्रैक्टिकल सोर्स की बात करूं, तो नॉन आइडियल प्रैक्टिकल सोर्स में नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स बोले या फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोले, बात एक ही है। जहां भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन कनेक्ट करते हैं, उस जगह को अपन क्या बोल देते हैं, अपन लोग उसको क्या बोल देते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ प्रैक्टिकल सोर्स और नॉन आइडियल सोर्स। दैट इज लाइक दिस। ये आपका हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे भी अपने वी वोल्टेज सोर्स लिया हुआ है तो वी आएगा। और हमेशा जो भी आपका इंडिपेंडेंट और अनकंट्रोल सोर्स रहेगा, उसका जो आपका नॉमेनक्लेचर रहेगा उसको अपन लोग सर्कल से इसको इंडिकेट करेंगे, और अंदर आपका बैटरी का सिंबल आएगा जिसकी वैल्यू रहेगी आपके प्लस माइनस। तो ये हो गया प्लस माइनस वी। और इसी के साथ जो आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। सबसे पहले अपन ने सोर्स लिया। सोर्स में सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का। फिर वोल्टेज सोर्स के क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन होंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासिफिकेशन, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में जो दो चीज आएगी, दैट इज नंबर वन इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स
एंड द सेकंड वन इज द नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल को ही अपन प्रैक्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। और आइडियल का मतलब ये होगा कि उसमें आपका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी वो आपकी उसमें कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट की वैल्यू आपको मिलेगी। इसी तरीके से अगर अपन नॉन आइडियल की बात करते हैं या फिर प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो नॉन आइडियल प्रैक्टिकल में आपका एक इंटरनल रेजिस्टेंस आपका उसमें अवेलेबल रहता है, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू की वजह से उसमें कुछ ड्रॉप आता है, जो भी अपन करंट की वेवफॉर्म या वोल्टेज की वेवफॉर्म अपन इसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अनकंट्रोल वाले क्लासिफिकेशन में किसी को कोई डाउट है तो फिर मैं आगे बढ़ूं डिपेंडेंट वाले में। Excuse me, sir. हाँ नंदिनी। Sir, Namrata here. हाँ नम्रता बोलो। सर आइडियल वाले में मतलब अगर सिर्फ वोल्टेज होगा तो उसको ईएमएफ भी बोलते हैं ना, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ओके सर। मतलब सप्लाई वोल्टेज अपन ले लें या फिर उसमें जो भी आपका, जब लोड अपन कनेक्ट करते हैं ना, एक्चुअली में ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है किसी भी सर्किट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो हो गया अनकंट्रोल के लिए। सिमिलरली अब अगर मैं आपसे बोलूं, इसमें अपन डिपेंडेंट और कंट्रोल के लिए ले रहे हैं, तो डिपेंडेंट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा। जो डिपेंडेंट का क्लासिफिकेशन होगा आप लोगों का, सब दो पैरामीटर इसमें डिपेंड करेंगे। सबसे पहला जो रहेगा इसमें, या तो आपका सर्किट रहेगा वोल्टेज डिपेंडेंट, सबसे पहला रहेगा आपका वोल्टेज डिपेंडेंट, और दूसरा जो रहेगा सेकेंड वन इज द करंट डिपेंडेंट, ठीक है। इसका मैं मतलब बताता हूं अभी आपको। करंट डिपेंडेंट, इट मींस दैट कि ये वाला जो एलिमेंट है वोल्टेज सोर्स में, जो आपका दूसरा क्लासिफिकेशन है डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड। अब अगर अपन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अपन अगर बोल रहे हैं, इट मींस दैट कि ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये या तो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, इधर वोल्टेज डिपेंडेंट और करंट डिपेंडेंट, ठीक है। और अब अगर मैं इससे आप इसका डायग्राम अगर आप लोगों में बना के दिखाऊं, तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा इसका। इस डायग्राम इज लाइक दैट। जब भी अपन डिपेंडेंट की बात तरीके से सर्किट की बात करते हैं, तो वहां अपन एक पिरामिड स्ट्रक्चर इसमें यूज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। चाहे वो वोल्टेज डिपेंडेंट हो, चाहे वो आपका करंट डिपेंडेंट। क्लियर, नंबर वन। नंबर टू कंसेप्ट इज दिस, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है, इसीलिए पिरामिड के अंदर जो आपका सिंबल आएगा वो आपका प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपका इसमें सिंबल आएगा, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट है, इट मींस दैट कि इसके साथ अपन एक यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, वो आपकी किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो लिखी हुई है वो वी एक्स लिखी हुई है। सिमिलरली जब अपन करंट डिपेंडेंट की बात करेंगे, तो यहाँ अपन इसको लिख लेंगे आई एक्स, ठीक है ना। आई एक्स का मतलब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे ये जो आपका है वोल्ट, अभी अपन सिर्फ वोल्टेज सोर्स को ही लेके चल रहे हैं, तो ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है, उसका जो आपका नॉमेनक्लेचर जो बनेगा, डायग्राम जो बनेगा, वोल्टेज सोर्स तो आपका एज इट इज रहेगा, बस दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने वी एक्स लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट ये जो आपका सर्किट है, इट इज अ, उसका पूरा नाम होगा आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। लास्ट के जो दो टर्मिन है जो दो टर्म है वोल्टेज सोर्स, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने कौन सा इसमें सोर्स यूज किया हुआ है। और पहले जो टर्म इंडिकेट कर रहे हैं, वो ये टर्म इंडिकेट कर रहे हैं कि आप उसको उसकी डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है अपन ने वी एक्स,
इट मीन्स दैट कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली अपन अगर इसको करंट डिपेंडेंट की बात करेंगे, यहाँ पे आई एक्स लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होगा बताओ? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलिमेंट? इसका नाम क्या होगा? है आपका वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है करंट में, क्योंकि अपन ने आई एक्स लिखा हुआ है, तो इसका पूरा नाम क्या कहलाएगा बेटा, बताना। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वेरी गुड। इसका जो नाम होगा वो होगा आपका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, समझ आया आपको पहला क्लासिफिकेशन? मतलब जैसे अपन ने वोल्टेज सोर्स लिखा हुआ है, अगर और आप लोग देख लो, सबसे पहले अपन ने उसको इंडिपेंडेंट लिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब अनकंट्रोल्ड, किसी भी चीज पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है और किसी से अपन उसको कंट्रोलिंग नहीं करते हैं। उसमें अपन ने आइडियल वोल्टेज सोर्स और नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स वो लिए। सिमिलरली अगर अपन यहाँ पे अब इन केस डिपेंडेंट कंट्रोल सोर्स ले रहे हैं, तो डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या कंट्रोल सोर्स क्या कह रहा है आपसे? डिपेंडेंट करंट कंट्रोल सोर्स ये कह रहा है कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है वो आपका वोल्टेज डिपेंडेंट होगा या करंट डिपेंडेंट होगा, या फिर इसको अपन एक और चीज बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स लिखा हुआ है, वी कैन ऑल्सो use the term here as a VCVS. The full form of VCVS is voltage controlled voltage source. It means that कि यहाँ पे जो अपना वोल्टेज सोर्स अपन यूज कर रहे हैं, उस वोल्टेज सोर्स को अपन किसी एक वोल्टेज की हेल्प से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना? और वो वोल्टेज कौन सा है? वो वोल्टेज है आपका Vx। अब इस Vx के साथ कोई भी कांस्टेंट पैरामीटर भी हो सकता है, वो 0.1 हो 0.2 हो, वो अपन इसका न्यूमेरिकल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है ना? सिमिलरली अगर अपन यहाँ पे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लिख रहे हैं, तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं? वी कैन ऑल्सो यूज एज इज अ करंट CCVS। इससे अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ये आपकी वैल्यू है। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर ये डिपेंड कैसे करते हैं? मतलब जैसे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो सर हाँ हाँ मतलब ये किस तरीके से डिपेंड करते हैं समझ? हाँ, ये भी बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो Vx लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कि अपन जो सर्किट डायग्राम यूज करेंगे, जो आपका पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम यूज होगा, उस सर्किट डायग्राम में कहीं ना कहीं Vx की वैल्यू आपकी उसमें प्रेजेंट रहेगी, और उस Vx से अपन इस सोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना? मतलब जो Vx और Ix जो वैल्यू है, इसका मतलब यह है कि सर्किट में वो Vx और Is, वो दोनों ही चीजें आपकी उस सर्किट में आपकी अवेलेबल होंगी, तो ही आपका वो डिपेंडेंसी और कंट्रोलिंग आपकी फंक्शनल हो। ठीक है, सर इसलिए Vx अपन और Ix, हाँ सर उसमें Vx और अवेलेबल रहेगा। Ix वेरिएबल है ना? वेरिएबल हाँ, हो सकते हैं। Vx की Is के साथ मैंने बस मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक जैसे अपन ना Vx Is लिखा हुआ है, फिर किसी किसी बुक्स में यहाँ पे ये अल्फा Vx लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके बीटा Ix लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब वो Vx और Ix की वैल्यू जो है, वो अपन जब सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे ना अभी नेक्स्ट इसमें ही टॉपिक में, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कि जैसे मान लो ये आपका एक डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक ये लिया हुआ है और यहाँ पे अपन ने एक लोड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने लिख लिया, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू लिख ली है 2Vx। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आपका लोड कनेक्ट किया हुआ है, और यही आपका सर्किट में दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, जो Vx जो अवेलेबल है वो यहाँ पे। आप समझ आया इसका मतलब ये है कि ये जो आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये जो Vx की वैल्यू है, दिस Vx वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ब्रांच ऑफ दिस
2 ओम, 2 ओम या 4 ओम कुछ भी ले लो। डाउट क्लियर हुआ? तो जो भी यस आपकी सर, यस सर। डिपेंडेंसी होगी, चाहे वो करे वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज सोर्स में आपका वोल्टेज सोर्स हो, वोल्टेज डिपेंडेंस हो, या फिर करंट डिपेंडेंट हो, तो वी एक्स और आई एक्स वो सर्किट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट जरूर होंगे। अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे इसका मतलब सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है। और सर इनके कोई एग्जांपल्स होते हैं क्या? मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज हाँ हाँ, सोर्स का मैं कोई इसको एग्जाम एग्जांपल? चारों के सभी के एग्जाम्पल मैं अभी पूरे क्लियर करूंगा आप लोगों को जब फर्दर इसमें आगे अपन चलेंगे ना। इसका क्लासिफिकेशन, इसका एग्जाम्पल्स भी होंगे इसके। ठीक है। जिस तरीके से अब अभी अपन ने वोल्टेज सोर्स दिखा हुआ है, उसी तरीके से अपन इसमें करंट सोर्स का भी यूज करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, उसका जो आपका नॉमेनक्लेचर और जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा, सर्कल और उसके अंदर प्लस माइनस। और इसी तरीके से आपका डिपेंडेंट होगा, तो डिपेंडेंट में यहाँ पे पिरामिड रहेगा आपका, और यहाँ पे अपन प्लस माइनस इंडिकेट। ठीक है। और इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू डिपेंड रहेगी या तो वोल्टेज पे या करंट। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें है वोल्टेज सोर्स में कोई कंफ्यूजन, जैसे अपन ने वोल्टेज सोर्स का किया हुआ है वैसे ही एग्जांपल अपना करंट सोर्स का रहेगा। तो करंट सोर्स में भी ऐसे अपन करेंगे। इसका भी सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो रहेगा करंट सोर्स का, आप लोग भी साथ में इसमें बनाते चलो और समझते चलो। करंट सोर्स में भी सबसे पहला एग्जांपल जो रहेगा इट इज इंडिपेंडेंट, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अनकंट्रोल्ड। ठीक है। और इसी तरीके से डिपेंडेंट या फिर कंट्रोल्ड। ठीक है। इंडिपेंडेंट का क्लासिफिकेशन इस तरीके से होगा। नंबर 1 क्लासिफिकेशन इज आइडियल, एंड द सेकेंड वन क्लासिफिकेशन इज, अगर आपको उस पेज में देखिए नहीं, नेक्स्ट पेज में बना सकते हो डायग्राम, आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है। आइडियल में मतलब क्या होगा कि इट मीन्स दैट कि आइडियल में सिर्फ आप यहाँ पे एक करंट सोर्स का यूज करेंगे, ये आपका आइडियल के लिए हो गया। और नॉन आइडियल में क्या आ जाएगा, इट मीन्स दैट कि वहां पे करंट सोर्स के साथ पैरेलल में क्या यूज करेंगे अपन लोग, यहाँ पे शंट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। इस आई के साथ एक रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस में कनेक्ट होगा, जैसे अपन यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में किया था। वोल्टेज सोर्स में यहाँ पे आइडियल में सिर्फ वोल्टेज सोर्स यूज किया है, और नॉन आइडियल में वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस यूज किया है। सिमिलरली करंट सोर्स में जो अपन इंडिपेंडेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो नंबर 1 इज द आइडियल एंड सेकेंड वन इज नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में यहाँ पे रेजिस्टेंस इसमें इसके पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये कौन सा रेजिस्टेंस है, दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट इज अ सीरीज रेजिस्टेंस, और करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट इज अ शंट रेजिस्टेंस। ठीक, क्लासिफिकेशन समझ आया ये वाला? डिपेंडेंट में आऊं अब। इसी तरीके से जो डिपेंडेंट है आपका, डिपेंडेंट का जो अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट इज, यहां भी उसी तरीके से होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट, ठीक है, और दूसरा इसमें होगा करंट डिपेंडेंट। करंट डिपेंडेंट।
ये करंट डिपेंडेंट हो जाएगा। उसको डायग्राम वैल्यू थोड़ा सही से लिखता हूँ, एक मिनट, हैंडराइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही। डिपेंडेंट में ये आपका सबसे पहला वोल्टेज डिपेंडेंट, और इसमें आपका करंट डिपेंडेंट। ठीक है, अब जैसे अपन ने ये वाला डायग्राम बनाया था ना, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का, ऐसे ही अपन वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसका डायग्राम बनाएंगे लाइक दिस। क्योंकि अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, करंट सोर्स की। ठीक है ना, तो करंट सोर्स इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आएगा वो एरो सिंबल आएगा दोनों में। ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अपन ले रहे हैं इसको अल्फा वी एक्स, सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं अल्फा वी एक्स का, और यहाँ पे अपन लिख रहे हैं इसको करंट डिपेंडेंट है तो बीटा आई एक्स। तो फटाफट अब इसका नाम बताओ क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल। ये सिंबल जो अपन ने बनाया हुआ है, अंदर करंट सोर्स है, बाहर वोल्टेज की डिपेंडेंसी है, तो इसका नाम क्या होगा पूरा। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। वेरी गुड, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है ना, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स या वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये भी अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल्ड बोथ आर द सेम। तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो रहा है, और दूसरा इसका नाम हो जाएगा आपका, ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, समझ आया आपको तो दोनों का क्लासिफिकेशन किस तरीके से अपन ने कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली यहाँ पे जब अपन डिपेंडेंट करंट सोर्स ले रहे हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, अब मैं इसका इसी का एग्जांपल आपको जो अपना प्रेजेंटेशन है उसमें भी दिखाता हूँ लाइक दिस। ये वाला देखिए, यहाँ पे भी अपना ये है जो आपका मैंने शेयर किया हुआ है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स। ठीक है, कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स या फिर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दोनों नाम सेम है यहाँ पे। कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होगा तो पिरामिड स्ट्रक्चर होगा और अंदर आपका प्लस माइनस एम एल रहेगा। सिमिलरली जो आपका कंट्रोल्ड करंट सोर्स रहेगा वो पिरामिड में आपका एरो डायरेक्शन रहेगा, है ना। अब यहाँ पे जो आपकी बात हो रही है, जो पहला क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था जैसे आइडियल वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसमें अपन सिंपल कुछ नहीं है, इसमें इनपुट में वोल्टेज सोर्स लिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, और इसी को अपन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं, है ना, जो अपन ने पहला क्लासिफिकेशन किया था, है ना। दोनों के लिए ही आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स का इसमें दिया हुआ है। अगर अपन डीसी की बात करते हैं तो सिंपल इसको वी एस इक्वल टू 5 वोल्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एसी की बात करते हैं तो एसी के लिए भी इसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ साइन, है ना। इसी तरीके से जब अपन आइडियल करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, तो आइडियल करंट सोर्स में सिंपल क्या है, आपका करंट सोर्स इंडिकेट किया हुआ है यहाँ की अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपना जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है और आइडियल करंट सोर्स है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई भी बी आई ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे,
वोल्टेज और करंट का ग्राफ इसमें बनाया हुआ है और आइडियल वोल्टेज सोर्स की वैल्यू अपन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस पॉइंट में अपन ने एक वोल्टेज को फिक्स रखा हुआ है, ठीक है ना, और वोल्टेज को फिक्स रखा हुआ है और विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस आपका करंट की वैल्यू वेरी हो रही है। अब करंट की वैल्यू या तो आपकी पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, जैसे ये वाला आपको डायग्राम दिख रहा है ना। अपन सिंपल अगर कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल अगर अपन देखें या आपसे कोई भी पूछा से कि अपन किस तरीके से इसका रिलेशनशिप बता सकते हैं, तो उसमें ये होगा कोई कांस्टेंट वोल्टेज आपने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट का डीसी वोल्टेज ले लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस जो भी आपका करंट की वैल्यू उसमें वैल्यू करेगी, चाहे वो आपको प्लस आए या माइनस आए, वो डिपेंड करेगा। तो वो उस हिसाब से अपन इसको एक स्ट्रेट लाइन मतलब वर्टिकल लाइन से भी अपन आइडियल वोल्टेज सोर्स को इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने कोई भी एक करंट की वैल्यू आपने फिक्स कर ली, ठीक है ना। अब इस करंट की वैल्यू को फिक्स करके अपन वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं। करंट भी कौन सा है, यहाँ पे अपना माइनस वाला करंट लिखा हुआ की वैल्यू ली हुई। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज की वैल्यू वेरी करेगी, या तो प्लस वेरी करेगा या फिर यहाँ पे प्लस की वैल्यू वेरी करेगी, यहाँ पे इसमें माइनस वेरी करेगा। और इसको अपन जो इंडिकेट करते हैं, वी कैन इंडिकेट इट एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स का। आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो उसमें करंट की वैल्यू वेरी करते हैं अपन, और आइडियल वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स है तो वहां पे अपन वोल्टेज को वेरी करते हैं। ये अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का सिंबल थोड़ा सा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है इसमें। अब इसी में नेक्स्ट जो है आपका जो अपन ने लिखा हुआ था वो आपका इसमें सिमिलरली है अब आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स, जो मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज लाइक दिस। ये जो डायग्राम है जो अपन ने चारों के चारों अभी सोर्स में मैंने आपको बताए थे ना, वोल्टेज कंट्रोल्ड या वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जैसे मान लीजिए यही वो आपका प्लस माइनस सिंबल बनाया हुआ है, यहाँ प्लस माइनस बाहर लिखा हुआ है ए वाले फिगर में। मान लीजिए मैंने इसको प्लस माइनस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ अल्फा वी एक्स से। अब इट मीन्स दैट कि इस पूरे के पूरे सर्किट में वी एक्स की वैल्यू आपकी प्रेजेंट है ना, इसीलिए अपन इसको वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स बोल रहे हैं। सिमिलरली करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज सोर्स इसमें इंडिकेट किया हुआ है, और इसमें जो वैल्यू ली हुई है इसकी वैल्यू वो इसमें लिया हुआ है म्यू आई एक्स। इट मीन्स दैट कि आई एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपकी अवेलेबल है इस सर्किट में। नेक्स्ट वन इज द वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। करंट में अपन आई भी लिख सकते हैं, इसको अपन वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स या फिर वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, इससे भी अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी डिपेंडेंट वाले टर्म में और कंट्रोल वाले टर्म में, इन दोनों में कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होना, दोनों ही टर्म्स आपके सेम। चाहे मैं आपको वी डी सी एस बोलूं मैं इसको, या फिर वी सी सी एस बोलूं, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा वी एक्स है, इसका मतलब इस वी एक्स की वैल्यू आपके पूरे ये पूरा का पूरा एक सर्किट ही अपने लिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसका मतलब ये है ये वी एक्स आपका इसमें अवेलेबल है, ठीक है। और लास्ट है आपका करंट कंट्रोल करंट सोर्स या फिर करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये करंट सोर्स अपन ने लिखा हुआ है पिरामिड में, और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है आपका गामा आई एक्स। आई एक्स मतलब ये आई एक्स आपका सर्किट में यहाँ पे इस जगह फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जब कभी भी अपन को करंट को फ्लो कराना है किसी भी सर्किट में, तो वहां उस पाथ को अपन शॉर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और जब कभी अपन को सर्किट में वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज उस पाथ उस टर्मिनल को अपन यहाँ पे इसको क्या किया हुआ अपन को इसको यहाँ पे इसको ओपन किया हुआ, ये शॉर्ट हो गया और ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये चारों तरीके के क्लासिफिकेशन डिपेंडेंट के। अब अगर अपन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आते हैं, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सामने देखिए इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है वी एस। अब इस वी एस के साथ, क्योंकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, इट मीन्स दैट
इसके साथ यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस इसमें कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई एस, जो सोर्स करंट फ्लो हो रहा है वो वही हो रहा है। और आर एल क्या है आपका, लोड रेजिस्टेंस। करंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आई एस इज इक्वल टू वी एस डिवाइड बाय आर एस प्लस आर एल, ठीक है ना। और अगर इन केस आपका जो लोड है वो शॉर्ट है, कोई अपना रेजिस्टेंस इसमें आर एल की वैल्यू अगर जीरो है, तो उस केस में जो करंट जो फ्लो होगा सर्किट में वो कितना फ्लो होगा, उस टाइम पे जो करंट फ्लो होगा वो आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, वी एस डिवाइड बाय आई एस, जो भी आपका इनपुट वोल्टेज वी एस डिवाइड बाय आई आर एस। करंट की वैल्यू अपन ने ली हुई है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, या फिर इसको अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज इज एज अ नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। नॉन आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों ही केस आपका इसमें सेम है, वी एस आर एस रहेगा और करंट जो वैल्यू रहेगी आई एस मैक्स, उसकी वैल्यू रहेगी आपकी यहाँ पे वी एस बाय आर एस। ये हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली यहाँ पे आप अपन प्रैक्टिकल करंट सोर्स को भी लेके चलते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या आएगा, यहाँ पे करंट सोर्स के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें शंट में कनेक्ट करेंगे, और ये तो आपका लोड में आपका रेजिस्टेंस गेट कनेक्ट किया हुआ है, ये आई एस और आर एस आ जाएगा। और टोटल जो आपका इसमें अपन सिंपल वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो और आर एस और आर एल इन दोनों के यहाँ पे क्या रहेंगे आपके, यहाँ पे हमेशा ही प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो आर एस और आर एल के जो कॉम्बिनेशन है, दीज आर ऑलवेज इन पैरेलल, है ना। और वी एस मैक्स जो आपका रहेगा इसमें वोल्टेज मैक्सिमम तभी आएगा जब यहाँ पे अपन इसको आर एस को आर एल को इसमें शॉर्ट कर देंगे, तो उस टाइम पे आई एस इंटू आर एस जो आपको हो जाएगा, उस टाइम पे आपको टोटल मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू अपन इंडिकेट करेंगे आई एस और आर एस। ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन था किसका, आपका सोर्सेस का। या अपन सोर्स इसमें ले रहे हैं किसी भी अपना वैल्यू के लिए या किसी भी उसके लिए, है ना। अब इसमें नेक्स्ट ये करंट और वोल्ट मेजरमेंट ऑफ करंट जो अपन ले रहे हैं, तो मेजर करंट के लिए अपन सिंपल है कि अपन कोई भी एमीटर का यूज करके मेजरमेंट ऑफ करंट कर सकते हैं, ये उसके लिए हो गया। वोल्टेज के लिए वी कैन यूज द वोल्ट मीटर, और पावर के लिए अपन इसमें वॉट मीटर का इसमें यूज करेंगे। इसमें नेक्स्ट जो है इसमें वोल्टेज डिवाइडर का यूज अपन तब करते हैं जब भी कभी किसी भी सर्किट में, ये वोल्टेज डिवाइडर का यूज जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत आएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये वोल्टेज डिवाइडर का, कि जब कभी भी सर्किट में दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होंगे, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी आपका सीरीज में कनेक्ट होंगे आपके सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर, तो वहां अपन वोल्टेज डिवाइडर यूज करेंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए इसका मतलब ये है कि जब आपको एक किसी भी रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल वोल्टेज निकालना है, मान लीजिए ये आपका एग्जांपल, ये सर्किट है, इसमें वीएस आपको दिया हुआ है इनपुट वोल्टेज, ठीक है, सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट दिया हुआ है, और R1 और R2 दो आपके इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है इसमें V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेशन में आपको बताता हूँ। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन ने निकाला, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें आएगा R1 प्लस R2, ठीक है। और टोटल जो आपका इसमें सोर्स करंट है आई एस की वैल्यू वो कितनी हो रही है, द वैल्यू ऑफ आई एस इज इक्वल टू वी एस डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। मतलब टोटल कितना रेजिस्टेंस आपका इसमें कनेक्ट अवेलेबल है वो अपन ने निकाल लिया R1 प्लस R2, और सप्लाई वोल्टेज कितना आ रहा है ये अपन दे दिया। यहाँ पे अपन ने आई एस के लिए इसकी वैल्यू इंडिकेट करी। अब क्या कर रहे हैं अपन, वन बाय वन V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। जो अपन V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो V1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, IS मल्टीप्लाई बाय R1, ठीक है ना। अब अपने IS की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली है,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एस? आई एस की वैल्यू क्या है बेटा बताना? R1 plus R2 whole upon VS। ठीक है, आई एस की वैल्यू जो अपनी आई है वो आई है आपकी वी एस डिवाइड बाय आर, नहीं मैं भाषण वी एस डिवाइड बाय आर वन प्लस आर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय आर वन। ये आ गया आपका वी वन की वैल्यू, समझ आया? इसका मतलब ये होगा कि जब भी कभी अपन कोई भी वोल्टेज निकालें, वी वन वोल्टेज निकालें मान लीजिए, तो उस वोल्टेज निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या होगा। उसका निकालने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो वो रेजिस्टेंस निकालो जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, और फिर डिवाइड करो टोटल रेजिस्टेंस से जो आपका अवेलेबल है, और फिर मल्टीप्लाई कर दो किसका, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन इसको, वी एस। वी एस आप पहले लिखोगे इसमें, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो जो वी वन की वैल्यू आई है, द वैल्यू ऑफ वी वन इज इक्वल टू वी एस मल्टीप्लाई बाय आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। सिमिलरली जब अपन ने वी टू की वैल्यू निकाली, तो वी टू के अक्रॉस रेजिस्टेंस कौन सा अवेलेबल है, कोई बताएगा? व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द वी टू? वी टू के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना रहेगा? R2। R2। तो इसके लिए भी आपका रहेगा जो आएगा, तो सबसे पहले अगर अपन को V2 निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? द फॉर्मूला इज दिस इज टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना अवेलेबल है आपका सर्किट में, मल्टीप्लाई बाय R2 क्योंकि उसकी अक्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और डिवाइड कर देंगे अपन R1 प्लस R2 से। बेटा ये वाला प्रेजेंटेशन सब लोगों के पास अवेलेबल हो गया है ना? मैं आप लोगों को उसमें गूगल ड्राइव में और इसको अपलोड करके आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? ये तो हो गया आपका वोल्टेज, क्योंकि अपन अब नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये वाले कंसेप्ट आपके काम आते हैं। वोल्टेज डिवाइडर, इसी तरीके से आपका करंट डिवाइडर भी यूज अपन करते हैं। करंट डिवाइडर के लिए अपन क्या है, करंट डिवाइडर के लिए हमेशा जैसे यहाँ पे सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडर के लिए है, करंट डिवाइडर के लिए जो अपन यूज कर रहे हैं वो अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे पैरेलल कनेक्टेड, सॉरी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस अपन यूज कर रहे हैं दैट रेजिस्टेंस आर पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस, ठीक है। पहले कनेक्टेड रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे सोर्स करंट हो गया आई एस, दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं आपके इसमें R1 R2, और करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है आपका, I1 करंट फ्लो हो रहा है और I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो जो टोटल करंट इसमें I1 करंट जो फ्लो हो रहा है, जब भी कभी अपन I1 की वैल्यू निकालते हैं तो I1 का मतलब ये होगा कि सबसे पहले सोर्स करंट इसमें अपन यूज कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया अपोजिट जो भी आपका रेजिस्टेंस करंट इसमें अवेलेबल है वो R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ठीक है। सिमिलरली जो अपन I2 की वैल्यू आपकी आ रही है, I2 अगर आपका टोटल सोर्स करंट हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाई जो भी अपन करंट निकालते हैं उस करंट का अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपन यूज करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा IS मल्टीप्लाई बाय R1 अपॉन R1 प्लस R। प्लस ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो अपना सोर्स कन्वर्ट, इसमें वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर और जो आपका क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देखिएगा। अब जो अपनी परसों की जो अपनी क्लास अपनी मिस हो गई थी, तो वो क्लास अपन लोग कल
शाम को 4 से 5 आपकी कोई क्लास है क्या? कल शाम को 4 से 5 क्लास रख ले। बताओ। सर ठीक है, तो कल 4 से 5 इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। ये वाली जो आज की क्लास है, मतलब जो अपनी कल की क्लास अभी रह गई थी अपनी 20 की, वो अपन फिर कल 4 से 5 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। ये प्रेजेंटेशन आप लोग के पास है ही, और कोई भी डाउट हो तो फिर से। ठीक है? सर कोई क्विज वगैरह तो नहीं है ना अभी? नहीं, अभी नहीं। अभी जब तक कोई न्यूमेरिकल अपन सॉल्व नहीं करेंगे तब नहीं करेंगे।